लोग देखते हैं कि बिहार के परिदृश्य में, और हम लोग अभी बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या है कि भौगोलिक क्षेत्र सबसे पहले पढ़ना होता है। तो हम लोग बहुत चीज पढ़े हैं, नदी नाला भी पढ़े हैं, नहर भी पढ़े हैं, पशुपालन भी पढ़े हैं। तो इसमें आज हम देख रहे हैं इसका भौगोलिक परिचय। तो परिचय मतलब क्या होता है? यानी जान पहचान, या ना किसी के बारे में जानना। तो शुरुआत हम लोग यहाँ से कर रहे हैं कि बिहार है, तो बिहार जो है, आप जहां बैठे हुए हैं, तो आप जहां बैठे हुए हैं उसके अगल बगल में चारों दिशा में कुछ न कुछ तो ऑब्जेक्ट है, कुछ न कुछ वस्तु है। अगर इसमें कह दिया जाए कि इस कोचिंग का, ओपन माइंड का चौहद्दी क्या होगा, तो आप पूरब में क्या है सो लिखेंगे, दक्षिण में क्या है सो लिखेंगे, पश्चिम में क्या है सो लिखेंगे, जो यानी कि चारों दिशा में जो है उसको लिखना पड़ता है। तो उसी तरह से ये भारत में एक राज्य कौन है? बिहार, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने, और हम लोग है अपने बिहार के, ठीक ना। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में जो है, यानी कि इसके चारों भौगोलिक दिशा जो है, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो हम बताए थे, इसको याद रखने के लिए आपको, यानी कि पप्पू याद रख लीजिएगा। क्या लिखना है? पप्पू। कहने का मतलब है कि एगो प हो गया बाया साइड में, तो बाया से क्या हो गया? पश्चिम। अब पू लगा है तो क्या हो गया? पूरब। तो यानी कि जब भी आप खड़ा होंगे, आप जब भी कहीं भी रहेंगे, जब भी खड़ा होंगे, कॉपी पर लिखते हैं, तो हमेशा ऊपर वाला माथा वाला पार्ट क्या होता है? उत्तर होता है, नॉर्थ होता है। और नीचे वाला साइड क्या होता है? दक्षिण, साउथ होता है। और जब जैसे यहाँ रहेंगे तो दाया आपका क्या हो जाएगा? हमेशा दाया क्या होगा? पूरब होगा। अब बाया क्या हो जाएगा? तो इसमें तो पता चल गया ना, जिसमें प है वो क्या हो जाएगा? पश्चिम। अब पू वाला पूरब हो गया। तो इसी तरह से हम लोग इसको चेक करेंगे, कहीं भी बैठेंगे, कॉपी पर हो, नक्शा पर हो, अमीन सब जो देखते होंगे या आप रीजनिंग बनाते होंगे, उस टाइम में हमेशा क्या करना है? तो ऊपर वाला को क्या मानना है? उत्तर। और नीचे वाला को, दाया वाला को, बाया वाला को पश्चिम। तो अब देखिए, हम लोग ज्योग्राफी पढ़े थे, इंडियन ज्योग्राफी, तो उसमें हम लोग देखे थे अक्षांश और देशांतर। दो रेख कब पढ़े थे? अक्षांश और देशांतर। तो जब हम ग्लोब हम लोग पढ़े थे, तो यहाँ पर जब ग्लोब पढ़े थे तो इसको क्या पढ़े थे? उत्तरी अक्षांश। और इसको क्या पढ़े थे? दक्षिणी अक्षांश। तो इसी में भारत जो है, भारत किस अक्षांश में है? उत्तरी अक्षांश में है। जब उत्तरी अक्षांश में भारत है, तब बिहार भी कहाँ होगा? उत्तरी अक्षांश में होगा। तो उसके जो है ना, भारत जो है, तो अब बिहार जो है कितने अक्षांश से कितने अक्षांश में है? तो भारत, बिहार जो है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से कहां तक? यानी 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड के बीच में है। यानी बिहार जो है कितना है? यानी 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड से लेकर के कहां तक है? क्योंकि आप ग्लोब में जो पढ़े थे, ये क्या था? दिख रहा, ये क्या था? यानी भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा के ऊपर क्या था? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा से ऊपर यहाँ पर भारत था, है ना। और ये भारत जब उत्तरी अक्षांश में है, तो स्वाभाविक है क्या होगा? बिहार भी उत्तरी अक्षांश में है। तो उसमें क्या है कि बिहार कहां से? ऐसे याद रखिएगा, 24 20 10 से कितना? 27 31 15। 24 क्या है? डिग्री है। 20 क्या है? 10 क्या है? तो कैसे याद रखेंगे? 24 24 10, 24 20 10 से 27 31 15। तो अगर आपसे पूछे कि बिहार जो है कितने अक्षांश से कितने अक्षांश के बीच है, तो कौन अक्षांश? उत्तरी या दक्षिणी? तो हम उत्तरी अक्षांश में है। तो उत्तरी अक्षांश में याद मोटा मोटी क्या रखना है? 24 से 27, 24 से 27। लेकिन देशांतर, ये तो यानी कि ये तो पृथ्वी के समान जो होता है, उसको हम क्या, जो इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा, है ना। लेकिन ये जो खड़ा रहेगा उसको क्या बोलते हैं? देशांतर। तो वो कितने के कितने से बीच है? तो 83 से लेकर के 88 रखिएगा। 83 मोटा मोटी क्या रखना है? 83 88 दिमाग में रखना। तो 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकंड से कहा 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड। याद हो गया? अगर बिहार पूछे
कितने अक्षांश से कितने अक्षांश के बीच है? तो उसी चीज को देशांतर में पूछे तो, और बिहार एसआई में अभी सबसे ज्यादा बारी क्वेश्चन आता है। बिहार एसआई में देखिएगा लगभग जो है ना पूछे जा रहा है, कोई ना कोई शिफ्ट में ये पूछ दिया जाता है, ठीक ना, देशांतर और अक्षांश दोनों में से कोई ना कोई पूछता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बिहार जो है, बिहार के उत्तर में क्या है, पढ़े हम लोग, यानी बिहार जो है एक दूसरे देश से क्या लगता है, सीमा टच करता है, जो उस देश का नाम क्या है, यानी हमारा पड़ोसी देश कौन है, जो कि बिहार से उसकी सीमा सटती है। तो बिहार से जो सीमा सटती है नेपाल की, तो उसमें जो है बिहार के कितने जिला से टच करता है? यहाँ पर लोग बताए थे सबसे इधर कौन है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, मधुबनी के बाद क्या है, सुपौल के बाद क्या है, अररिया के बाद क्या है। तो यानी कहने का मतलब कि बिहार के उत्तरी छोर जो है, यानी नेपाल से जो सटता है, सबसे उत्तरी और पश्चिमी कौन हो गया, पूर्वी चंपारण। ये कॉर्नर है ना, तो इधर उत्तर है, इधर यानी पश्चिम है, पूरब आपका इधर हो गया, पश्चिम इधर हो गया। पूरब में आपका क्या होता है, पूरब में आपका क्या है, पश्चिम बंगाल, उत्तर में क्या है, नेपाल, और दक्षिण में क्या है, झारखंड, और पश्चिम में क्या है, यूपी है। तो इधर यूपी और नेपाल, यूपी और नेपाल से कौन सा जिला सटता है, यानी पश्चिमी चंपारण सट रहा है, कॉर्नर वाला। तो ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया, ये किशनगंज हो गया, और ये कटिहार, ये सब क्या होता है, हमेशा दो यानी स्टेट से सटता है, ठीक ना। तो इसमें हम लोग देखे थे कितना जिला यानी नेपाल से सटता है। तो पहला हो गया कौन, पश्चिमी चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण, उसके बाद हो गया सीतामढ़ी। सीतामढ़ी के इसमें देखिए बहुत लोग का कंफ्यूजन रहता है कि यानी शिवहर, तो शिवहर जो है ना उस टच नहीं करता है, यानी सीतामढ़ी से कटा है, लेकिन वो टच नेपाल की सीमा में नहीं करती है। तो सीतामढ़ी से बाद सीधा जाएंगे मधुबनी, मधुबनी के बाद सुपौल, सुपौल के बाद अररिया के बाद किशनगंज। तो हम लोग नदी में पढ़े तो किशनगंज को टच करके कौन आया था, कौन नदी, महानंदा। कौन नदी आया था, महानंदा। और इधर से कौन नदी आई थी, घाघरा और गंडक, ठीक ना, घाघरा और गंडक। तो घाघरा बिहार में होता है, लेकिन यूपी में वही घाघरा क्या बन जाता है, और उससे नेपाल में क्या था, कर्नाली। तो नेपाल से आती थी, तो उधर ले जाएंगे, इधर देखिए। तो बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में। चलिए, तो बिहार की जो है ना, इसके कुल क्षेत्रफल यानी भौगोलिक परिवेश से कुल क्षेत्रफल कितना है, 94,163 किलोमीटर। आप देखिए, कभी भी देखिएगा कोई चीज छोड़ होगा तो ई वाला पॉइंट इधर से इधर, तो इसकी लंबाई जो है यानी उत्तर से यानी नेपाल के सीमा से लेकर के और झारखंड के सीमा तक के जो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो बिहार के कितना है, 345 किलोमीटर। लेकिन यूपी से लेकर के और इधर क्या कहता है, कटिया, पूर्णिया वाला जो एरिया है उसका कितना है, पूरब से पश्चिम 400। तो यानी कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई बिहार की, पूरब से पश्चिम की लंबाई, इसकी कुल क्षेत्रफल कितना है, 94,163 किलोमीटर, ठीक ना, 94,163 किलोमीटर, ठीक है। अब ये जो है ना हमारे पास जो इतना जमीन है, इतना जगह है बिहार के पास, तो भारत के पूरे जमीन है उसका कितना परसेंट है, 2 और ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है, कितना बार, जितना सेट में देखिएगा प्रीवियस में जाता है, क्योंकि परसेंटेज वाला आप लिंगानुपात डायरेक्ट नहीं पूछ करके, यानी कि आप क्या पूछ देता है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग पूछ देता है। तो कुल प्रतिशत कितना है इसका, बात समझे, यानी कि आपके पास अगर 10 बीघा है और उसमें से किसी को मतलब 10 कट्ठा दे दिए या 1 बीघा दे दिए, तो वो जो पूरे 10 बीघा का वो 1 कट्ठा या 10 कट्ठा या 1 बीघा कितना परसेंट है। तो जितने भारत का क्षेत्रफल है उसमें से अब बिहार का क्षेत्रफल कितना है, उसका कितना परसेंट हो गया, यानी भारत का जो क्षेत्रफल है उसका कितना परसेंट बिहार के पास है, 2.86%। किसके पास है, बिहार के पास है, ठीक है। अब ये क्या है, देखिएगा जब ये रेलवे स्टेशन जंक्शन सब पर जाइएगा ना तो दिखाई देगा कि समुद्र तल से इतने ऊंचा इतने फीट पर है। ये किस लिए रहता है, क्योंकि जब पानी का बहाव होगा ना
तो उसके लेवल को पता करने के लिए, किसके पता करने के लिए, तो अब जो है बिहार जो है समुद्र तल से कितने ऊंचाई पर है, 173 फीट, 173 फीट हाइट पर। आप दरभंगा में जाइएगा जंक्शन पर, तो कोनो न कोनो जगह पर जो है ना आपको अथी में लिखल रहेगा, वो बड़का जो अथी रहता है बोर्ड, उसमें। अब इस समुद्र तट से दूरी कितना है हमारी, 200 किलोमीटर। बिहार कितनी दूरी पर है, 200। अब तो उत्तरी अक्षांश तो समझिएगा, उत्तरी अक्षांश कितना से कितना, और देशांतर, पूर्वी देशांतर कहाँ से है, ठीक है, 83 से 88 या 24 से 27। तो 24 से 27 मोटा मोटी दिमाग में रखना है। तो 24 से 27 क्या हुआ, उत्तरी अक्षांश, और 83 से कितना, 88 कितना हुआ, देशांतर, ठीक ना। तो देशांतर में हम क्या ज्यादा वाला लेंगे, है ना, 83 से 88 वाला। अक्षांश वाला, अक्षांश वाला में क्या लेंगे, तो कम वाला अक्षांश और ज्यादा वाला, ठीक ना। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या है कि बिहार जो है, बिहार तो किसी ना किसी तो अलग हुआ। तो बिहार जो अलग हुआ किससे, तो बंगाल से अलग हुआ। नहीं, बिहार झारखंड उड़ीसा से नहीं अलग हुआ, ठीक ना। बिहार जो है ना हम किससे अलग हुआ, बंगाल से। वो कब हुआ था, यानी कि 1912 में। और उसी दिन को हम लोग क्या 22 मार्च 1912 को क्या मनाते हैं, तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। बिहार दिवस प्रत्येक साल कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। हम अलग कब हुए थे, कितने साल हो, कितने वर्ष हो गया, यानी कि 112 लगभग 100 कितना, 113वां चल रहा है, ठीक ना। यानी शताब्दी हम लोग क्या कर गए, पार कर गए, ठीक ना। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च 1912 को अलग हुए थे, ठीक ना। उसके बाद हम लोग 22 मार्च को क्या मनाते हैं, बिहार दिवस। जब से नीतीश कुमार आए हैं तब से बिहार दिवस को क्या और मतलब बढ़िया से मनाया जा रहा है ना। अब है क्या कि हम तो अलग हो गए, हमसे भी 2 आदमी अलग हो गया, है ना, 2 पार्ट अलग हुआ। कौन, सबसे पहले कौन अलग हुआ, उड़ीसा। उड़ीसा कब अलग हुआ, 1936 में। 1936 में कौन अलग हो गया, उड़ीसा अलग हो गया। तो उड़ीसा अलग हुआ तो हम और छोटा हो गए, है ना, हम क्या हुए, और छोटा हो गए। जब उड़ीसा अलग हो गया उसी दिन से लड़ाई करने लगा कौन, एक छोटकिनवा था, वो भी उस छोटकिनवा के यानी झारखंड, वो भी हम रूस फूल के बैठल रहता था। लास्टो लास्ट क्या किया, यानी कि दे दिया, कहा तुम जैसे रहोगे वैसे रहो। तो वो भी क्या करता है, झारखंड 2000 में क्या हुआ, अलग। यानी बिरसा मुंडा के जन्मदिन जो होता है उसी के जन्मदिन पर क्या कर दिया गया, यानी अलग हो गया। कौन, हमसे कौन अलग हो गया, झारखंड अलग हो गया। झारखंड अलग हुआ कब, तो वर्तमान जो स्थिति है, वर्तमान बिहार जो है वो झारखंड के अलग होने के बाद है। अभी जो हम लोग बिहार को पढ़ रहे हैं वो झारखंड के अलग होने के बाद है। पहले हमारा झारखंड और बिहार क्या था, एक ही था। तो सोच सकते हैं कि कितना बड़ा रहा होगा। और अगर जब जिस समय उड़ीसा रहा होगा उस समय सोच सकते हैं कितना बड़ा था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, कटते चला गया। जिस तरह से भारत से कौन कौन कट गया, यानी पाकिस्तान कट गया, बांग्लादेश, पाकिस्तान तो कटना है, तो कुछ पार्ट फिर से मतलब बांग्लादेश में चला गया। बांग्लादेश यानी पाकिस्तानी को 2 पार्ट बन के क्या हो गया, यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान, पूर्वी और पश्चिमी था उस समय, ठीक ना, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल था। तो बिहार में, तो बिहार बंगाल से हम अलग हुए कब, 1912 में। 1912 में हम अलग हुए। अलग होने के बाद हमसे कितने अलग हो गए, 2 राज्य बन गया, 2 राज्य, एक उड़ीसा एक झारखंड। तो उड़ीसा कटा कब, झारखंड कटा कब, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके बाद हम नेक्स्ट में देखेंगे क्या, इसके यानी कि नदी तो पढ़ लिए थे हम लोग, नदी पहले इसका जनगणना में आधा हुआ आधा बाकी है। तो लिंगानुपात सब इसके आगे पढ़ लेंगे। तो चलिए एक बार हम लोग पूरा इसका फिर से कर ले। बिहार के उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में, बिहार के क्षेत्रफल, बिहार के क्षेत्रफल, पूरे क्षेत्रफल का कितना % भारत के क्षेत्रफल का, समुद्र से ऊंचाई, समुद्र से दूरी, बिहार में जिलों की संख्या, बिहार में कितने जिला, बिहार में अनुमंडल,
बिहार अनुमंडल, प्रमंडल, कमिश्नरी जो हम लोग का कितना है, 9 कमिश्नरी है, ठीक ना। तो उसके बाद क्या कहते हैं, उत्तरी थी बिहार कितने उत्तरी अक्षांश से कितने अक्षांश के बीच, आप देशांतर में कितने से कितने, तो इतना याद रहेगा ना। तो हम बिहार दिवस मनाते हैं, नेपाल से कितना जिला सकता है, झारखंड से कितना जिला सकता है, 8, झारखंड से कितना सकता है, 8। कल हम लोग इसका पढ़े थे, कौन चीज, खनिज संसाधन, ठीक है ना, खनिज संसाधन पढ़े थे, तो उसमें देखे थे, ठीक है। तो इधर से यानी पूरब में कौन, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से बिहार का हो सकता है जिला 3 गो, कौन कौन, पूर्णिया, किशनगंज, ये पूर्णिया किशनगंज, यानी ऐसे करके है। अच्छा, ये किशनगंज हो गया, यहाँ पर ये पूर्णिया हो गया, यहाँ पर कटिहार है ना। तो यानी 3 गो जिला है, किससे सकता है, पश्चिम बंगाल से, और इधर 7 गो जिला किससे सकता है, यानी कि बिहार के जो नेपाल से सटा हुआ क्या हो जाता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा हो जाता है ना। राज्य से सटने वाला अंतरराज्यीय, ठीक ना, आज देश से सटने वाला अंतरराष्ट्रीय। तो दूसरे जगह जाइएगा ना तो बहुत सारा वीजा उजा लगता है, लेकिन अब नेपाल में चल रही है, यानी साइकिलों से जाके, यानी कि इधर यानी कि लोग दारू पीने कहाँ भी चल जाता है, देखना बिहार में दारू बंद है, लेकिन ट्रेन पकड़ता है लोग चला जाता है। लेकिन आप भी जाते हैं दारू पीने और घूमने जाते हैं, ठीक ना। तो वहां कोई क्या लगता है, पुलिस पकड़ता है, ठीक ना। तो वहां से क्या होता है ना कि हम लोग चले जाते हैं, हम लोग का क्या है, नेपाल से एक क्या है, बहुत वैचारिक संबंध है, और अधिकतर बॉर्डर साइड के लोग का क्या है, रिलेशन नेपाल में। हम लोग जनकपुर भी जाते हैं, अब जो होगा क्या होता है, हाँ, विवाह पंचमी में यहाँ से लोग क्या जाते हैं, अयोध्या से बाराती जाते हैं, और वहां बहुत भयानक मेला लगता है, ठीक है। तो इस तरह से बिहार के उत्तर में, पूरब में, पश्चिम में, दक्षिण में, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूरा क्षेत्रफल, पूरब से पश्चिम की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई। चलिए, तो इसको याद कर लेना, ठीक है। तो बंद कर दीजिए।